एनसीईआरटी समझ में नहीं आ रही है। इस लेक्चर के बाद में आप डेफिनेटली हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 22 बीट पर मिनट हमारा हार्ट रेट आता है, यानी कि एक बार हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स किया, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर जाता है इन 0.8 सेकेंड, जस्ट एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। लप टप हर 0.1 सेकेंड में किस तरीके से इवेंट हुए और कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। वेंट्रिकल से तो बॉडी में ब्लड जा रहा है, चाहे वो पल्मोनरी आर्टरी में हो फिर चाहे वो एओर्टा में हो। मैंने जो बोला है ना, इसको डिकोड करो। वेंट्रिकल पंप अप्रोक्सीमेटली 70 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। एथलेट्स हैं, उन्हें ज्यादा जरूरत है, उनकी हार्ट रेट भी फास्ट है। एनसीईआरटी के 3-4 बड़े पैराग्राफ को हमने इसमें समराइज किया हुआ है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दिस इज रेखा देवनानी, योर नीट बायोलॉजी एजुकेटर। और आज हम लोग हमारे चैनल पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यानी कि कार्डियक साइकिल पढ़ने जा रहे हैं। कई सारे बच्चे ये बात कहते हैं कि मैम कार्डियक साइकिल के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है या कार्डियक साइकिल पढ़ने के बाद में एनसीईआरटी समझ में नहीं आ रही है। तो बेटा जो मेन प्रॉब्लम है या जो हम लोग कहें कि मेन जो चीज है वो कार्डियक साइकिल में लाई करता है कोर कॉन्सेप्ट में। अगर आपने कार्डियक साइकिल को कॉन्सेप्चुअली कोर तरीके से पढ़ लिया है, कोर से पढ़ लिया है, तो आपको कार्डियक साइकिल की चाहे फिर वो एनसीईआरटी हो, चाहे फिर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे फिर वो किसी एक्स इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन पेपर क्यों ना हो, कोई मॉड्यूल क्यों ना हो, आप उसे सॉल्व कर जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, इस लेक्चर के बाद में आप डेफिनेटली हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग कार्डियक साइकिल को एक प्रॉपर पैटर्न में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली कार्डियक साइकिल ऑब्वियसली इट इज अ साइकिल, तो हम लोग इसे एक पाई चार्ट के फॉर्म में भी पढ़ेंगे और हर एक माइक्रो सेकेंड में क्या इवेंट होने वाला रहा है उसे भी हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा कार्डियक साइकिल। जब मैं बात करती हूँ बेटा एक कार्डियक साइकिल की, तो यानी कि हमारा हार्ट जो है, हम ये बात सभी जानते हैं कि हमारा हार्ट कॉन्टिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है, या फिर मैं ये कहूँ कि हमारा हार्ट कॉन्टिन्यूअसली सिस्टोल हमारा हार्ट सिस्टोल एंड डायस्टोल में कॉन्टिन्यूअसली जाता रहता है। अच्छा, एक चीज और, ये जो आप सभी लोग बच्चे कंफ्यूज होते हो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स में या सिस्टोल एंड डायस्टोल में, बेसिकली जो चीज है कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्सेशन हमारे मसल का एक फंक्शन है बेटा, ठीक है, मसल का एक फंक्शन है। तो हम लोग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। वही कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जब हार्ट की मसल ब्लड को पंप करने के लिए कर रही है, तो इसे हम लोग सिस्टोल एंड डायस्टोल टर्म कहते हैं। इसे हम लोग तब सिस्टोल एंड डायस्टोल कहते हैं। अभी आप दोनों को इक्वल कंसीडर करके आंसर्स कर सकते हैं, कोई इश्यू आपको नहीं आएगा। तो मेरी बात इतनी सी है सिंपल कि अगर मैं बात करूं हमारे हार्ट की, तो हमारा हार्ट कॉन्टिन्यूअसली सिस्टल एंड डायस्टल यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है, इतनी बात हम सभी को पता है। अगर हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है और उसके रिजल्ट से हमारी जो हमारा ब्लड है वो बॉडी में पंप होता है और हार्ट बीट हमें सुनाई देती है, जब हम लोग इस हार्ट बीट को देखने जाते हैं तो हमें ये बात पता है कि वी हैव 72 बीट पर मिनट हमारा हार्ट रेट आता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये डिपेंड करता है कि हमारा वर्क क्या है। तो 72 बीट पर मिनट एक हेल्दी ह्यूमन की हार्ट बीट होती है बेटा। अब इस केस में जब हम लोग बात करते हैं एक साइकिल की, तो जब आपका हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है, यानी कि एक काम कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, एक बार जब हो गया है पूरे हार्ट के एट्रिया वेंट्रिकल, दिस इज कंसीडर्ड एज कार्डियक साइकिल। यानी कि एक बार हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स किया, ये हमारी एक कार्डियक साइकिल हुई, यानी कि इट इंक्लूड्स 1 सिस्टोल एंड 1 डायस्टोल। अब ये जो हमारा हार्ट है, हमें ये बात भी पता है कि 72 बीट पर मिनट हमें हार्ट रेट पता है, 72 बीट पर मिनट हमें हार्ट रेट पता है। तो अगर हम इसका कैलकुलेट करें कि 72 बार अगर हमारा जो दिल है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है हार्ट, तो फिर एक कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं 60/72, यानी कि 60 सेकेंड्स बाय 72, तो 0.8 सेकेंड का टाइम आता है। यानी कि 0.8 सेकेंड में हमारी एक कार्डियक साइकिल चलती है, एक बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर जाता है इन 0.8 सेकेंड। क्या इतनी बात क्लियर है? अगर 0.8 सेकेंड में आपका हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट और एक बार रिलैक्स करता है, तो इस ड्यूरेशन को हम लोग कह सकते हैं कि ये ड्यूरेशन है हमारी एक कार्डियक साइकिल का। क्या ये ड्यूरेशन है हमारी एक कार्डियक
साइकिल का। तो भाई जब हमें ड्यूरेशन पता चल गया है हमारी एक कार्डियक साइकिल का, तो हम लोग देख लेते हैं कि भाई ये जो 0.8 सेकेंड है इसमें कौन कितने टाइम तक क्या करता है। जैसे कि हमारा एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, हमें बात पता है, हमारा एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, हमारा वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट, और कुछ टाइम तो ऐसा होगा जब दोनों ही रिलैक्स होते होंगे, तो इस 0.8 सेकेंड में से ऐसा कौन सा टाइम है जब एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया, जब वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, और जब दोनों ने रिलैक्स किया। और रिलैक्सेशन के टाइम पर उस हार्ट में क्या हो रहा था, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर हार्ट में क्या हो रहा था, एंड इसके एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर हार्ट में क्या हो रहा था, ये इवेंट्स हम लोग देखेंगे। बेटा एक चीज आप अभी से ये लिख कर रख लीजिए कि रिलैक्सेशन का जो टाइम है ना, ये वो रिलैक्सेशन का टाइम है जब दोनों के दोनों एट्रिया एज वेल एज वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स कर रहे हैं, यानी कि जॉइंट रिलैक्स है या फिर जॉइंट डायस्टल में। ठीक है, इसका जो ड्यूरेशन है ये 0.4 सेकेंड का है, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन का ड्यूरेशन है 0.3 सेकेंड का, और एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन का जो आपका ड्यूरेशन है वो 0.1 सेकेंड का है। 0.1 सेकेंड, 0.3 सेकेंड एंड 0.4 सेकेंड। इतनी बात अगर आपको यहाँ तक क्लियर हो गई है, तो अब इस टाइम ड्यूरेशन में क्या इवेंट कैसे हो रहा था, ये चीज हम लोग आगे जाके एक पाई चार्ट की मदद से पढ़ेंगे। एक पाई चार्ट आपको बहुत हेल्प कर देता है बेटा, अगर आप किसी भी चीज को डिटेल में पढ़ोगे, कोई भी साइकिल है, तो पाई चार्ट मेरे ख्याल से बहुत बेस्ट रहता है, और इस पाई चार्ट में सारे आपको आंसर्स वो मिल जाएंगे जो एक क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी आप ध्यान से देखिएगा, वी हैव टू एट्रिया एंड टू वेंट्रिकल्स, ठीक है, ये हो गए हमारे एट्रिया और वेंट्रिकल। ठीक है, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व हमें देखेंगे, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व हमें देखने के लिए मिलेंगे। तो जब हम लोग बात करते हैं हमारे एट्रिया की या वेंट्रिकल की, तो किस टाइम पर ये दोनों रिलैक्स थे, किस टाइम पर एक ने कॉन्ट्रैक्ट किया, किस टाइम पर दूसरे ने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके बिहाफ पर हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हम स्टार्ट उस टाइम से कर रहे हैं जब दोनों के दोनों रिलैक्स स्टेज में है। हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, जब दोनों के दोनों रिलैक्स में है, यानी कि हमारा एट्रिया भी अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, हमारा वेंट्रिकल भी अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, दोनों के दोनों रिलैक्स है, यानी कि जॉइंट डायस्टोल है। ठीक है क्या, यानी कि जॉइंट डायस्टोल है, और ये टाइम है 0.4 सेकेंड का। ये टाइम है कितना, 0.4 सेकेंड का। ठीक है, अब 0.4 सेकेंड के लिए जब ये दोनों रिलैक्स है तो क्या हो रहा होगा इनमें, क्या इनमें कोई भी ब्लड आ नहीं रहा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा। ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास में ब्लड वेसल्स ओपन होती हैं, इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, कोरोनरी साइनस, हमारे राइट एट्रिया में ब्लड भेज रहे हैं, फिल कर रहे हैं। तो रिलैक्स स्टेज में हमारा एट्रिया रिलैक्स है, इसके अंदर ब्लड आराम से आ रहा है, यानी कि जॉइंट डायस्टोल के टाइम पे हमारा जो एट्रिया है वो फिल हो रहा है। एट्रिया या एट्रियल फिलिंग हो रही है, क्या हो रही है भाई, एट्रिया आराम से क्योंकि रिलैक्स है तो उसके अंदर ब्लड आता जा रहा है, वो फिल होता जा रहा है। ठीक है, एट दिस टाइम हमारे जो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व है ये ओपन है। क्या है, हमारे जो एवी वॉल्व है, एवी वॉल्व यानी कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, ये ओपन है। अगर ये ओपन है तो इससे जो ब्लड है ये वेंट्रिकल में भी जाता जा रहा है, इससे जो ब्लड है ये वेंट्रिकल में भी जाता जा रहा है, यानी कि वेंट्रिकल भी फिल हो रहे हैं, और वेंट्रिकल जो फिलिंग है, वेंट्रिकल्स की जो फिलिंग है वो ऐसे हो रही है कि एट्रिया ने अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है और फिलिंग होती जा रही है, एट्रिया ने अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है और वेंट्रिकल की फिलिंग होती जा रही है, यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग हो रही है। क्या मैं कह सकती हूँ ये बात कि पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग हो रही है? एक बार से ध्यान से देखिएगा, एट्रिया में ब्लड आ रहा है, नॉर्मल रिलैक्स है तो भर रहा है, ये भर रहा है, एवी वॉल्व ओपन है तो फिर हमारा वेंट्रिकल भी आराम से भर रहा है, बिना कॉन्ट्रैक्शन किए, तो यानी कि पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग है। ठीक है, और मजे की बात आपको बताऊं मैं, मजे की बात तो ये है कि पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग में ही 70% हमारा वेंट्रिकल भर जाता है। पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग के टाइम पर ही हमारा जो हार्ट है, जो हमारा हार्ट का वेंट्रिकल है, 70% फिल हो जाता है। बचा कितना? 30%। इस 30% को कंप्लीट करने के लिए अब आपका ये जो एट्रिया है ना बेटा, ये करता है कॉन्ट्रैक्शन। एट्रिया करते हैं कॉन्ट्रैक्शन,
और बचा हुआ जो 30% ब्लड है वो पंप कर देते हैं इनटू वेंट्रिकल्स। बचा हुआ जो 30% ब्लड है वो पंप कर देते हैं इनटू वेंट्रिकल। और क्योंकि एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा है वेंट्रिकल को फिल करने के लिए, तो यहां पर हो रही है एक्टिव वेंट्रिकुलर फिलिंग, जो बची हुई लगभग 30% है, जो बची हुई लगभग 30% है। अब एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम के लिए किया? ओनली फॉर 0.1 सेकेंड, ओनली फॉर 0.1 सेकेंड, और बचा कुचा ब्लड पंप किया, काम खत्म, वापस से रिलैक्स हो जाएगा। ये क्या किया इसने? ब्लड पंप किया, काम खत्म, और वापस से अब ये रिलैक्स हो गया। ठीक है क्या? ठीक है क्या? अब जितना का जितना बचा हुआ स्ट्रेस या ब्लड है, एक बार को अगर हम बात करें, जितना ब्लड है वो कहाँ आ चुका है? हमारे वेंट्रिकल्स में। कहाँ आ चुका है? वेंट्रिकल्स में। और जब वो ब्लड वेंट्रिकल्स में आ चुका है तो वेंट्रिकल्स का ये कर्तव्य है कि इस ब्लड को ये आगे भेजे, इस ब्लड को ये आगे भेजे, इस ब्लड को ये आगे भेजे। अब वेंट्रिकल्स इस ब्लड को जब आगे भेजना चाहते हैं, वेंट्रिकल्स जब इस ब्लड को आगे भेजना चाहते हैं, बेटा ध्यान से सुनिएगा, तो होगा क्या कि वेंट्रिकल से हमें पता है हमारे पास में एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी निकलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा। ठीक है, इनमें इनको ब्लड पास करना है। इसके लिए अब करेगा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट। एट्रिया का क्या होगा बेटा? कॉन्ट्रैक्शन। एट्रिया करेगा कॉन्ट्रैक्ट, और जैसे ही एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे ही एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड है ना, लिक्विड है, ये जहां जगह मिले वहां जाने की कोशिश करेगा। तो जहां भी इसे स्पेस मिल रहा है ये वहां जाने की कोशिश कर रहा है। और ड्यू टू दिस अटेम्प्ट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड क्या हो रहा है? जैसे ये ब्लड पीछे जाने की कोशिश किया, हमारे एवी वॉल्व फटाफट से क्लोज हो गए, एवी वॉल्व हमारे फटाफट से क्लोज हो गए, फट से क्लोज, ताकि वापस से ब्लड हमारे एट्रिया में ना जा पाए, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू एट्रिया। एवी वॉल्व क्लोज हो गए, जैसे ही क्लोज हुए अब आप गेट को एकदम से पटक के बंद कर दो तो आवाज आती है, और इसी से हमारी फर्स्ट हार्ट साउंड लब प्रोड्यूस हो गई है। क्या हुआ? इसी से हमारी फर्स्ट हार्ट साउंड लब प्रोड्यूस हो गई है, जस्ट एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। जैसे वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट किया, एवी वॉल्व बंद हो गए और फर्स्ट हार्ट साउंड लब प्रोड्यूस हो गया। ठीक है क्या? फर्स्ट हार्ट साउंड लब प्रोड्यूस हो गया, ये प्रोड्यूस हुआ। अब जो हमारा वेंट्रिकल है इसके अंदर ब्लड है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ब्लड कहीं तो जाएगा, कहाँ जाएगा ब्लड? ये जाएगा हमारे पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में। पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में जाने के लिए इनके पास जो प्रेजेंट सेमिलुनर वॉल थे ये ओपन होंगे, और इनके अंदर जो है हमारा ब्लड आगे चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? अब जैसे ही पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में ब्लड वापस निकल गया आगे, निकल गया आगे, तो हमारे वेंट्रिकल हो जाएंगे रिलैक्स, हमारे वेंट्रिकल हो जाएंगे रिलैक्स। वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे, एवी वॉल्व ओपन हो जाएंगे, और वेंट्रिकल के रिलैक्स होते ही ये ब्लड वापस से ना आ जाए, तो इसको रोकने के लिए सेमिलुनर वॉल्व अब क्लोज हो चुके हैं, सेमिलुनर वॉल्व अब क्लोज हो चुके हैं, बैक फ्लो हो ही नहीं पाएगा। बात समझ में आई? वेंट्रिकल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट किया, वेंट्रिकल ने जैसे स्टार्ट किया कॉन्ट्रैक्ट करना, तो एवी वॉल्व क्लोज हो गए, एवी वॉल्व क्लोज हो गए, एट्रिया में ब्लड नहीं गया, ब्लड सारा कहाँ गया? हमारी पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में। पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में जब चला गया तो वेंट्रिकल ने रिलैक्स किया, और बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो पाए इसके लिए सेमिलुनर वॉल्व फटाफट से क्लोज हो गए। जैसे ही रिलैक्स किया तो एवी वॉल्व वापस से हमारे ओपन हो जाएंगे, एवी वॉल्व हमारे वापस से ओपन हो जाएंगे, और ये जो ब्लड है ये हमारे बॉडी पार्ट्स में चला गया है, और ये जो ब्लड है हमारे बॉडी पार्ट्स में चला गया है। बट इंपॉर्टेंट चीज ये, जब पहले वाले गेट बंद हुए थे तो साउंड लब प्रोड्यूस हुआ था क्या? तो साउंड लब प्रोड्यूस हुआ था क्या बेटा? क्यों? क्योंकि क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व हुआ था। क्योंकि ये साउंड जब आप सुनोगे, आप स्टेथोस्कोप में सुनते हो, आप लोग जब मेडिकल कॉलेज जाओगे, स्टेथोस्कोप लोगे, हार्ट साउंड सुनोगे, या आपने कभी सुनी है, तो आप लोग सुनोगे धक धक कुछ नहीं होता है, इट इज लप डप लप डप लप डप, इस तरीके की साउंड प्रोड्यूस होती है। ध्यान से सुनिएगा, लप डप लप डप लप डप। ध्यान से जब आप इसको बहुत ध्यान से केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा लब इज लाउडर, लब इज ऑफ लोअर पिच, लब इज फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। आप ध्यान से सुनिए, लप डप लप डप लप डप, इस तरीके की साउंड प्रोड्यूस होती है। तो लब इज लाउडर, लब इज ऑफ लोअर पिच, लब इज ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन, एंड एल से आपको ये सारी चीजें याद भी हो जाएंगी। ठीक है, वहीं जब हमारा क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल्व हुआ था, वहीं जब हमारा क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल्व हुआ था तो हमें डब सुनाई दी थी, एंड डब इज डल, हाई पिच एंड फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन। इट इज डल, हाई पिच एंड फॉर
शॉर्टर ड्यूरेशन इसका अपोजिट आपको करना है। क्या इतनी बातें क्लियर है? तो ये आपकी हो गई साउंड। जॉइंट डायस्टोल के टाइम पर क्या हुआ था, पहले तो एवी वॉल्व क्लोज हुए थे, फिर सेमिलुनर वॉल्व ओपन हुए थे। पहले ये क्लोज हुए, फिर ये ओपन हुए, ब्लड वापस गया, वापस ये क्लोज हो गए और हमारा वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर खत्म हो गया। तो यानी कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं तब हमारी फर्स्ट हार्ट साउंड लब प्रोड्यूस होती है। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म हो जाता है तो हमारी सेकेंड हार्ट साउंड डब प्रोड्यूस होती है। आई बात समझ में? क्या बात समझ में आ गई है? अगर आपको बात समझ में आ गई है तो फटाफट से एक बार फिर से देखिएगा। एट द टाइम ऑफ जॉइंट डायस्टोल एट्रिया वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स है। रिलैक्स है तो एट्रिया आराम से फिल हो रहा है, वेंट्रिकल भी पैसिवली फिल हो रहा है बिना कॉन्ट्रैक्शन के। तो एट्रियल फिलिंग हो रही है, एवी वॉल्व ओपन है, पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग हो रही है, खत्म। फिर जैसे ही एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से हमारा वेंट्रिकल फिल हो गया, एक्टिव वेंट्रिकुलर फिलिंग हुई, बचा हुआ 30% भी फिल हो गया। वेंट्रिकल फिल हो गया 0.1 सेकंड के अंदर ही, तो अब वेंट्रिकल को करना है कॉन्ट्रैक्ट। वेंट्रिकल ने जैसे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट किया तो सबसे पहले तो हमारे एवी वॉल्व क्लोज हो गए, लब साउंड प्रोड्यूस हो गया जो कि लाउडर लो पिच लॉन्गर ड्यूरेशन का था, ठीक है। फिर जैसे ही ये क्लोज हुआ, बचा हुआ ब्लड जो हमारा ब्लड था वो कहाँ चला गया, हमारे पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में। ब्लड जैसे ही गया, कैसे गया, सेमिलुनर वॉल्व ओपन होने से। ब्लड अंदर इसमें सेमिलुनर वॉल्व ओपन हुए, ब्लड चला गया हमारे पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा में। आफ्टर दैट इसके बाद में जैसे ही इसका कॉन्ट्रैक्शन खत्म होता है, ये हमारे सेमिलुनर वॉल्व क्लोज हो जाते हैं। सेमिलुनर वॉल्व जैसे ही क्लोज हो रहे हैं, सेकेंड हार्ट साउंड डब प्रोड्यूस हुआ ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल्व एंड ये थोड़ा सा डल है, हाई पिच है और शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए हुआ है। दैट्स इट। इतनी चीजें हो जाने के बाद में अब हम लोग इसको हमारे हर 0.1 सेकेंड में किस तरीके से इवेंट हुए और कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है वो चीजें देख लेते हैं एक बार से। सो दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय दिस फ्लो चार्ट, और हम लोग कह सकते हैं टेबल से एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब जो हमारा जॉइंट डायस्टोल बेटा हुआ है अकम्पेन्ड, इस जॉइंट डायस्टल में हमें ये बात पता थी कि 0.4 सेकेंड के लिए हुआ था, 0.4 सेकेंड के लिए हुआ था। 0.4 सेकेंड के लिए हुआ जॉइंट डायस्टल, यानी कि 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। इस टाइम पर हमारा चाहे वो एट्रिया हो चाहे वो वेंट्रिकल हो, दोनों कैसे थे, डायस्टल या फिर रिलैक्स स्टेज में। इतनी बात तो सबको क्लियर है ना? क्या इतनी बात सबको क्लियर है ना? आगे आने वाला 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, इस टाइम में क्या हुआ था, एट्रिया ने सिस्टल किया, लेकिन एट दैट टाइम वेंट्रिकल वाज अगेन इन डायस्टल स्टेज या फिर रिलैक्स स्टेज। ये बात समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग बात करते हैं वेंट्रिकल सिस्टोल की, यानी कि 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, ये जो 0.3 सेकेंड है, इस टाइम में हमारे वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहे थे, एट्रिया हो चुके हैं रिलैक्स। बात समझ रहे हैं? तो अगर आप इस टेबल को देखें और इनके सारे फंक्शंस देखें तो आपको ये बात समझ में आ चुकी है कि भाई टोटल में से 0.8 सेकेंड है, इसमें से हमारे वेंट्रिकल्स ने 0.3 सेकेंड के लिए डायस्टल में गए थे, बचा हुआ 0.5 सेकेंड ये 0.1 सेकेंड, हाँ 0.3 सेकेंड के लिए इन्होंने सिस्टोल किया था, बचा हुआ 0.5 सेकेंड ये डायस्टल में थे, यानी कि रिलैक्स थे। और अगर हम लोग चालाक एट्रिया की बात करें तो ये तो सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए ही सिस्टोल हुआ है, बाकी का बाकी 0.7 सेकेंड डायस्टल यानी कि रिलैक्स स्टेज में रहा है, और इसने अपने सारे काम सिर्फ 0.1 सेकेंड में पूरे कर लिए। एंड दैट इज द रीजन कि हमारा हार्ट कभी थकता नहीं है। इतनी बात अगर हो गई है तो ये देख लीजिए, ये अच्छा ये हार्ट साउंड यहाँ नहीं यहाँ है, ठीक है। यहाँ ये हार्ट साउंड प्रोड्यूस हुआ, वेंट्रिकल के सिस्टोल होने से पहला इनिशिएशन पर लब प्रोड्यूस हुआ और कंप्लीशन पर डब प्रोड्यूस हुआ। इट वॉज ऑफ लाउडर, लोअर पिच एंड लॉन्गर ड्यूरेशन। ये डल है, हाई पिच है और शॉर्टर ड्यूरेशन है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? चलो एक चीज और दिखा देती हूँ, एक चीज मैं आपको और दिखा देती हूँ। अच्छा ये देखिएगा, मुझे एक बात बताइए, फर्स्ट हार्ट साउंड और सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होने में कितनी देर का समय लगेगा? 0.3 सेकेंड, ऑब्वियस सी बात है। अब मुझे बताइए सेकेंड हार्ट साउंड और फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होने में कितना टाइम लगेगा? नॉट 0.3 सेकेंड, सेकेंड से फर्स्ट तक आने में बेटा हमें 0.5 सेकेंड का समय लग रहा है ना, 0.5 सेकेंड का समय लग रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है और सिली मिस्टेक से गलत हो जाता है। द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड हार्ट साउंड इज 0.3 सेकेंड,
while the time duration between second and first heart sound is 0.5 सेकेंड. ठीक है, सो दिस कैन बी योर नेक्स्ट नीट क्वेश्चन और बोर्ड्स क्वेश्चन और जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है. आगे हम लोग एक और तरीके से और टाइप के आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. देखिए जो जो अभी हमने पढ़ा ना, समराइज करते हैं इस टेबल की मदद से. देखिए हो क्या रहा है आपके एट्रिया में, वेंट्रिकल में किस टाइम पर क्या हो रहा है और बाकी जगह पर क्या इवेंट्स हो रहे हैं, इसको एक टेबल की मदद से हम लोग समराइज कर सकते हैं एंड इट विल हेल्प यू टू रिवाइज अगेन एंड अगेन. तो देखिएगा एट्रिया जो है 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था. क्या एट्रिया जो है 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था एंड फॉर दिस 0.1 सेकेंड हमारा वेंट्रिकल कैसा था, रिलैक्स था. पता है हमें इस टाइम पर ये डायग्राम भी हम रख लेते हैं अपने पास में. ये देखिएगा, ठीक है, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो एवी वॉल्व हमारे ओपन थे क्या, तभी तो ब्लड अंदर जाएगा. सेमिलुनर वॉल्व अभी क्लोज थे, सेमिलुनर वॉल्व इस टाइम पर क्लोज्ड है एंड ब्लड का फ्लो एट्रिया से वेंट्रिकल में जा रहा है. ब्लड का फ्लो एट्रिया से वेंट्रिकल में जा रहा है. तो इस पर क्वेश्चन आता है कि फॉर 0.1 सेकेंड ऑफ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल इज रिलैक्स स्टेट, सेमिलुनर वाल्व आर क्लोज्ड, एवी वॉल्व आर ओपन, ब्लड फ्लो फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल. ये आपका नेक्स्ट नीट का क्वेश्चन बन गया. इसी को अब हम लोग देख लेते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पर क्या होगा. एट द टाइम ऑफ 0.1 to 0.4 सेकेंड, यानी कि इट इज ऑफ 0.3 सेकेंड ड्यूरेशन ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी कि जब वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, इधर देखिएगा, यानी कि जब वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, वेंट्रिकल जब बेटा कॉन्ट्रैक्ट करते थे ये ड्यूरेशन था 0.3 सेकेंड का. क्या 0.3 सेकेंड का. इस 0.3 सेकेंड पर हमारे एट्रिया क्या हो गए थे, रिलैक्स. एट्रिया हो गए थे रिलैक्स. वेंट्रिकल ने क्या किया अभी, कॉन्ट्रैक्ट. जब वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, एट्रिया रिलैक्स हो गए थे, तो सेमिलुनर एवी वॉल्व हमारे क्लोज हो चुके थे. एवी वॉल्व क्लोज हो गए थे, तभी तो फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस हुआ था. और ये ब्लड जाएगा कहाँ, अब हमारे पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में. तो सेमिलुनर वॉल्व ओपन हो चुके थे, सेमिलुनर वाल्व ओपन हो चुके थे, ब्लड अंदर चला गया. ब्लड कहां से गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में. ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में. ये आपका नेक्स्ट नीट का क्वेश्चन हो सकता है. अब देख लीजिए दोनों जब रिलैक्स थे तब क्या हो रहा था. दोनों जब रिलैक्स थे तब क्या हो रहा था. जब दोनों रिलैक्स थे यानी कि एट्रिया भी रिलैक्स, वेंट्रिकल भी रिलैक्स, 0.8 टू 0.4 टू 0.8 सेकेंड का टाइम, यानी कि ओवरऑल 0.4 सेकेंड का ड्यूरेशन. इस टाइम पर एट्रिया भी रिलैक्स, वेंट्रिकल भी रिलैक्स, एवी वॉल्व अभी ओपन ही थे, तभी तो पैसिव वेंट्रिकुलर फीलिंग हो रही थी. और सेमिलुनर वॉल्व क्योंकि यहाँ पर क्लोज्ड थे, ब्लड जो है हमारा सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, कोरोनरी साइनस से राइट एट्रिया और राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल ट्रेवल कर रहा था. क्या इतनी बात क्लियर है, क्या इतनी बात क्लियर है. अगर आपको इतनी बात और क्लियर हो गई है तो आपने यहाँ पर +4 और कर लिया है, यानी कि आपके नीट एग्जाम में कार्डियक साइकिल से आने वाला हर एक क्वेश्चन आपने कर लिया है. बस अब आपको जरूरत है क्वेश्चन जाकर देखने की. यहाँ देखिएगा कि वेंट्रिकल्स जो है 30% फिल, जो वेंट्रिकल्स हमारे 70% फिल हो जाते हैं इनटू जॉइंट डायस्टोल, बचा हुआ 30% फिल होता है इनटू एट्रियल सिस्टोल. इतनी बात क्लियर है क्या. अगर इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं तो एक चीज और इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं जो आपकी एनसीईआरटी आपको बताती है बेटा, आपकी एनसीईआरटी आपको बताती है और गलती होनी नहीं चाहिए इस टाइप की चीजों में. बेसिकली एक तो स्ट्रोक वॉल्यूम गिवन है एनसीईआरटी में. स्ट्रोक वॉल्यूम बस इतनी सी बात है बेटा कि आपका ये जो आपका हार्ट है ना, इससे वेंट्रिकल से तो बॉडी में ब्लड जा रहा है, चाहे वो पल्मोनरी आर्टरी में हो फिर चाहे वो एओर्टा में हो. तो जो आपके वेंट्रिकल्स हैं ये बॉडी को कितना ब्लड पंप कर रहे हैं, और वेंट्रिकल्स भी कहना गलत है, वेंट्रिकल है जो वो कितना ब्लड पंप कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल. एक वेंट्रिकल से कितना ब्लड पंप हो रहा है आपकी वेंट्रिकल के द्वारा, इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम. और इसका वॉल्यूम है 70 मिलीलीटर के आसपास का. कितना है ये, लगभग 70 मिलीलीटर के आसपास का. कितना है ये, 70 मिलीलीटर के आसपास का. ठीक है, ये जो 70 मिलीलीटर के आसपास का आपका स्ट्रोक वॉल्यूम है. ठीक है,
अब आगे एक टर्म आता है कार्डियक आउटपुट का। आउटपुट यही है ना कि हमने जो काम किया, हार्ट का काम था बॉडी को ब्लड पंप करना, तो बॉडी को कितना ब्लड पंप हुआ। अब हम ये बात जानते हैं कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स की तरफ जो ब्लड है वो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू जाता है पूरी बॉडी में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एक बार में कितना जाता है 70 मिलीलीटर, और अगर हम एक मिनट की कैलकुलेशन निकालें तो 72 बार जाता है, और ओवरऑल ये आएगा 5 लीटर के आसपास का। ओवरऑल ये आएगा 5 लीटर के आसपास का। वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय हार्ट टू बॉडी ऑर्गन इन 1 मिनट, एक मिनट में कितना जा रहा है, तो एक मिनट में एक बार में गया 70 मिलीलीटर, एक बार ये एक मिनट में कितने हुए 72 बीट होती है आपकी हार्ट रेट, 72 बार कितना 70 गया, तब एक मिनट हुआ, और एक मिनट में इसकी कैलकुलेशन आई 5 लीटर्स की। यानी कि ये बात बहुत ही ऑब्वियस है, 5 लीटर्स के आसपास या इससे कम का ही लगभग एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड है हमारी बॉडी में। तो हमें ये बात यहाँ से समझ में आ जाती है कि हमारी बॉडी का पूरा ब्लड एक बार एक मिनट के अंदर हमारे हार्ट से सर्कुलेट होकर वापस आ चुका है। यानी कि जितने मिनट आप जिंदा हो उतनी बार आपका हार्ट आपके पूरी बॉडी के ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है इतना एफिशिएंसी है हमारे हार्ट की। एंड इस एफिशिएंसी के साथ साथ आप लोग ये देख पा रहे हैं कि काफ़ी सारा टाइम तो हमारा हार्ट तब भी डायस्टल यानी कि रिलैक्स स्टेज में देखने के लिए मिलता है। एंड इट इज़ द ब्यूटी ऑफ कार्डियक साइकिल बेसिकली, जो मैं आपको समझाना चाह रही थी। तो टॉपिक हो गया है, तो एनसीईआरटी को छोड़े बिना तो हम जाएंगे नहीं, हाँ एनसीईआरटी को करे बिना तो हम जाएंगे नहीं, छोड़कर जा नहीं सकते इसे हम। तो एनसीईआरटी भी देख लेते हैं। आप सभी अपनी एनसीईआरटी ओपन रखिएगा और जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ एक बार इसको ध्यान से तसल्ली से पढ़िएगा। आप अगर कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो आपको एनसीईआरटी ईजी लगने लगती है बेटा। जो भी इसमें लाइंस मिस्टीरियस तरीके से दी हुई हैं वो सब कॉन्सेप्ट है। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अब आपको एनसीईआरटी से लगेगी बिल्कुल पीनट्स जैसी, है ना। तो एक बार से आ जाइए, देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं कार्डियक साइकिल। हाउ डज द हार्ट फंक्शन, ठीक है। लेट अस टेक अ लुक, ओके। टू बिगिन विद ऑल द चेंबर्स ऑफ हार्ट इन रिलैक्स स्टेज। ये भी बोल रहे हैं कि चलो वहां से स्टार्ट करते हैं जब हमारे सारे के सारे चेंबर सॉरी रिलैक्स स्टेज में है, रिलैक्स स्टेज में है। यानी कि क्या हो रहा है इस टाइम पर, जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व आर ओपन, इन्होंने कहा जॉइंट स्टाइल डायस्टोल के टाइम पर ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व हमारे ओपन है, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व हमारे ओपन है, ठीक है, ठीक है। यानी कि जॉइंट डायस्टोल के टाइम पर क्या होता है बेटा, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व आर ओपन। जो चीज हमने वाली की एवी वॉल्व आर ओपन। ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन एंड वेना केवा फ्लोज इनटू लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा है थ्रू द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया, ठीक है। चलो यहाँ से वेना केवा से आ रहा था और एट्रिया से वेंट्रिकल में जा रहा था, चलो ठीक है। द सेमिलुनर वाल्व क्लोज्ड एट दिस स्टेज, हमें पता है कि सेमिलुनर वाल्व अभी यहाँ पर क्लोज्ड है, वो जो हमने समरी में लिख लिया अपने पास, ठीक है। द एसे node now generate an action potential which stimulate the atria undergo simultaneous contraction। अभी रिलैक्स थे, ठीक है। जैसे ही ये ब्लड जाता जा रहा था वेंट्रिकल्स में, अब क्या हुआ, सडनली हमारे ऐसे नोड ने इम्पल्स जनरेट की। जानते हो ना नोडल टिश्यू, यहाँ पे पैच ऑफ नोडल टिश्यू प्रेजेंट है। ऐसे नोड ने इम्पल्स जनरेट की और हमारे एट्रिया के वॉल में आया कॉन्ट्रैक्शन। एट्रिया के वॉल में कॉन्ट्रैक्शन आया, ठीक है। वही चीज ये आपको बता रहे, साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन दोनों एट्रिया का एक साथ होता है, यानी कि एट्रियल सिस्टोल हुआ एंड इट इज फॉर 0.1 सेकेंड। दिस इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स बाय अबाउट 30%। देख लिया 30% गिवन है, यानी कि इससे पहले 70% हो चुका है, ठीक है। 30% से और ये बढ़ गया। दिस द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकल साइड by AV and AV bundle from the bundle of his transmit through the entire ventricular musculature। अब ये आपको बोल रहे हैं कि एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है तो अब वेंट्रिकल की बारी है, और वेंट्रिकल के पास में ये कॉन्ट्रैक्शन के सिग्नल आए कहाँ से, हमें ये बात पता है कि यहाँ पे हमारे पास में AV बंडल है जो कि बंडल ऑफ हिज में जाते हैं और बंडल ऑफ हिज इसको ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स को। जैसे ही इम्पल्स मिली अब हमारा वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, वेंट्रिकुलर मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, यानी कि वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ। एट्रिया जो है अब रिलैक्सेशन में जा चुके हैं क्योंकि अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। वेंट्रिकल सिस्टोल इंक्रीज द वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजिंग द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व। जैसे ही वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट किया हमारे एवी वॉल्व क्लोज हो गए ड्यू टू एन अटेम्प्ट बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू एट्रिया। क्यों? क्योंकि जैसे ही वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट किया था तो
ब्लड जो है सारी डायरेक्शन में जा रहा था, इधर भी जा रहा था, तो ये क्लोज हो गए एकदम से और हमारा प्रिवेंशन हुआ बैक फ्लो ऑफ ब्लड का और हमारा फर्स्ट हार्ट साउंड लब प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, ठीक है। एज द वेंट्रिकल प्रेशर इंक्रीज फर्दर, जैसे वेंट्रिकल्स का प्रेशर और बढ़ता जा रहा है तो सेमिलुनर वॉल्व्स जो कि आपके पल्मोनरी आर्टरी एयोटा को ओपनिंग को गार्ड करते हैं, इन्हें ओपन होना पड़ा। ठीक है, ओपन होना पड़ा, फोर्स्ड ओपन होना पड़ा, अलाउइंग द ब्लड इन द वेंट्रिकल्स टू फ्लो थ्रू दीज वेसल्स इनटू सर्कुलेटरी पाथवे। इन वेसल्स के थ्रू आपकी सर्कुलेटरी पाथवे में ब्लड चला गया। वेंट्रिकल अब क्या हो चुके हैं, इसके बाद में जैसे ही ब्लड गया रिलैक्स हो चुके हैं। ड्यू टू दिस रिलैक्सेशन कॉज द क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल्व, सेमिलुनर वॉल्व आप क्लोज हो गए और सेकंड हार्ट साउंड यहाँ पर डब प्रोड्यूस होगा। बेटा देखिए यहाँ पर ना मेंशन नहीं है, आप यहाँ पर लिख लो। ठीक है, अपनी एनसीईआरटी में आप इसको लिख लो। ठीक है, इतना लिख लो। इसके बाद में विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स में वापस ना जाए इसीलिए हमारे सेमिलुनर वॉल्व क्लोज हो चुके हैं। वेंट्रिकुलर प्रेशर जैसे ही अब डिक्लाइन हो गया है तो हमारे जैसे ही वेंट्रिकल्स का रिलैक्सेशन हो गया है तो हमारे एवी वॉल्व ये जो थे अब ये ओपन हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे और जॉइंट डायस्टोल की कंडीशन वापस से आएगी। ठीक है, पुश्ड बाय द प्रेशर इन द एट्रिया एक्सर्टेड बाय द ब्लड विच इज बीइंग एम्प्टीड इनटू द वेन्स। देखो अब देखो क्या हो रहा है कि हमारा वेंट्रिकल जैसे रिलैक्स हो रहा है, एंड वेंट्रिकल हमारा जैसे रिलैक्स हो रहा है तो एवी वॉल्व वापस से ओपन हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वापस से ब्लड आने लगा है, क्योंकि यहाँ पर वापस से ब्लड आने लगा है तो ब्लड के प्रेशर की वजह से वापस से एवी वॉल्व ओपन हो गए और फिर से ये ब्लड यहाँ आने लगा, मतलब जॉइंट डायस्टोल की सिचुएशन आपकी फिर से आने लगी। ठीक है क्या? द ब्लड नाउ वंस अगेन मूव्स फ्रीली टू द वेंट्रिकल, फिर से वेंट्रिकल्स में फ्रीली जाने लगा है हमारा ब्लड, यानी कि ये जॉइंट स्टाइल की डायस्टोल की कंडीशन फिर से आ गई। द वेंट्रिकल एंड द एट्रिया नाउ अगेन इन रिलैक्स स्टेज, अब दोनों के दोनों रिलैक्स हो चुके, जो बात मैंने आपको बताई। सून अगेन फिर से रिलैक्स स्टेज के बाद में जल्दी ही ऐसे नोड एक नई इंपल्स जनरेट करेगा और हमारे जो सीक्वेंस अभी हमने देखा वो फिर से रिपीट होगा और एक नई साइकिल बनेगी। अच्छा, एनसीईआरटी ने बेटा सारी बातें बताई तो हैं, बट उस तरीके से वो चीज़ आपको नहीं बताई कि क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, आपको टाइम ड्यूरेशन उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया है। हालांकि इन्होंने हर एक चीज़ आपको बताई है, इन्होंने कहा मैंने जो बोला है ना इसको डिकोड करो, और हमने क्या किया, डिकोड करने के बाद में इनका कोड पढ़ा है। तो अब आप क्या करिएगा, आप एनसीईआरटी को साइड में रखिए, जो नोट्स हैं जो मैंने आपको पढ़ाया है इसको साइड में रखिए। आपको लगेगा कि आपको कौन सा जेम मिल गया, मतलब इसको इतना क्लियरली वो पाई चार्ट डिकोड कर रहा है कि आप उसे आराम से समझ सकते हैं। तो बगल में रख करके पढ़िएगा। एंड आगे चलो हम लोग कंप्लीट तो कर रहे हैं हमारी एनसीईआरटी। द सीक्वेंशियल इवेंट्स ऑफ द हार्ट विच साइक्लिकली रिपीटेड इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। अब आपको बता रहे कि कार्डियक साइकिल क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल। एज मेंशन अर्लियर, the heart beats 72 टाइम पर मिनट, दैट में many cardiac cycle are performed in per minute। अब हर मिनट में 72 बार धड़क रहा है हमारा दिल, तो बहुत सारी कार्डियक साइकिल चलेंगी। दिस इट कुड गॉट डिडक्टेड ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड। जब हम इसे कैलकुलेट करें तो 0.8 सेकेंड आएगी। ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप अप्रोक्सीमेटली 70 मिलीलीटर ऑफ ब्लड विच इज कॉल्ड द स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, हर एक वेंट्रिकल 70 मिलीलीटर ऑफ ब्लड पंप करेगा, जो कि आपका स्ट्रोक वॉल्यूम है। एंड ये जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, जब आप इसे हमारे हार्ट रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कार्डियक आउटपुट आ जाएगा। Therefore, the cardiac output can be defined as the volume of blood pumped by each ventricle per minute and averages 5000 milliliter या फिर 5 लीटर in a healthy individual। इसके अलावा हमारे हार्ट के पास में इतनी एबिलिटी होती है बेटा कि ये स्ट्रोक वॉल्यूम को चेंज कर सकता है। जैसे कि एथलीट्स हैं, उन्हें ज़्यादा ज़रूरत है, उनकी हार्ट रेट भी फास्ट है, उन्हें ज़्यादा ज़रूरत है ऑक्सीजन की या ब्लड की, तो उनमें ये स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा भी हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है। देख लीजिए आगे इन्होंने बताया है द एबिलिटी टू अल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज द हार्ट रेट देयर बाय द कार्डियक आउटपुट। अब भाई आपका स्ट्रोक वॉल्यूम भी अल्टर होगा, आपका हार्ट रेट भी अल्टर होगा, तो कार्डियक आउटपुट भी अल्टर होगा, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई करके आता है। तो कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट विल बी मच हायर देन एन ऑर्डिनरी मैन। मेरा और एक एथलीट का कार्डियक आउटपुट बहुत डिफरेंट होगा। मेरा अगर 5 लीटर है तो इनका 5 लीटर से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इनका हार्ट रेट भी ज्यादा है, इनका कार्डियक आउटपुट भी ज्यादा, इनका स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज्यादा आ रहा है। ठीक है क्या? इसके बाद में हमारी एनसीईआरटी कहती है ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल टू
prominent sounds are produced in which can be easily heard through the stethoscope. The first heart sound lub is associated with the closure of tricuspid bicuspid valve, whereas the second heart sound is associated with the closure of semilunar valve. सबसे बड़ी गलती जो आप लोग करते हो उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ. आप लोग बोलते हो ओपनिंग ऑफ वॉल्व में क्या कोई साउंड ओपन होता है? नहीं. क्या कोई साउंड रिलीज होता है? नहीं. जब हम गेट खोलते हैं, दरवाजा खोलते हैं तो कोई साउंड नहीं आता. दरवाजे को जब पटक के बंद करते हो तभी साउंड आता है. तो दोनों के ही क्लोजर में बेटा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, फिर चाहे वो लब हो चाहे वो डब हो. लब प्रोड्यूस ड्यूरिंग द क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व, या हम ये कह सकते हैं ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व, एंड द डब इज प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोजर ऑफ सेमिलुनार वॉल्व. ठीक है क्या? अब आप एक काम करिएगा, जितने भी मैंने आपको ये नोट्स बनाए इन्हें बड़े ध्यान से अपने पास में लिख कर सॉल्व करिएगा, लिख कर देखिएगा. और जब आप लिख कर इस तरीके से बनाएंगे ना, आपको लगेगा कार्डियक साइकिल तो अब मैं कभी भूल ही नहीं सकता जिंदगी में. एंड दिस इज लाइक दिस. बहुत ही पूरी एनसीईआरटी के 3-4 बड़े बड़े पैराग्राफ को हमने इसमें समराइज किया हुआ है. एंड दैट्स एवरीथिंग अबाउट द कार्डियक साइकिल जो भी हमारी एनसीईआरटी और हमारा नीट एग्जाम सेंटर कर रहा है. सो दिस इज ऑल अबाउट द कार्डियक साइकिल बेटा. आपको इसके अलावा कोई एक पर्टिकुलर कोई टॉपिक हो जहां पर डाउट हो, you can freely ask in comment section, and that's all from my side. Thank you and have a nice day.